एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर का 2022 का पेपर लेंगे। आज जो हम पेपर लेंगे वो है हिस्ट्री का पेपर है और ये उसका पेपर 1 है। ये इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 से 1707 ईस्वी तक। ये 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का है। जैसा कि आपको पता है कि जेएनयू का पेपर 3 भागों में बटा होता है, ए, बी और सी में। ये आप यहाँ पर पेपर पैटर्न देख लीजिए। पार्ट अ, इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हुमायूंनामा के लेखक का नाम बताइए। दूसरा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक का नाम बताइए। फिर तीसरा है सुमेल का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। चौथा हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने क्या कहा। फिर अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया। उससे अगला है और सिखों के मध्य संघर्ष के 2 कारण बताइए। फिर है वह सहस्पा की प्रणाली लागू की थी। उससे अगला है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। और जफरनामा पर बी भाग ब, जिसमें से हमें पता है कि 5 इकाई में बटा हुआ होता है। पहली इकाई है का क्वेश्चन है बाबरनामा में भारतवासियों के आर्थिक जीवन के विषय में दिए गए विवरण का परीक्षण कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो 1526 से 1707 तक का जो इतिहास है भारत का, इसमें पूरा मुगल वंश आएगा। जैसे बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां द्वारा जो उपलब्धियां ग्रहण की गई थी, जो उन्होंने युद्ध लड़े, वो पूरा इस पेपर 1 में आएगा। इसलिए इसमें पूरा मुगल साम्राज्य आएगा, तो आपको पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा है हुमायूं की आरंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। पाठ इकाई दूसरी अकबर की राजपूत नीति का विषय थी, वो है उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। इकाई तीसरी है शाहजहां का काल स्वर्ण काल संभाजी पर टिप्पणी लिखिए। संभाजी शिवाजी है, इसमें थोड़ा सा पार्ट शिवाजी का भी, क्योंकि शिवाजी ने जो युद्ध लड़े थे औरंगजेब के साथ, उसका वर्णन किया हुआ है। फिर है मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आगे के जो 3 यूनिट है ना, उसमें जो शासक थे मुगल साम्राज्य के, उनका वर्णन है। और बाकी की जो चौथी और 5वीं यूनिट है, उसमें मुगलों द्वारा जो सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन है, और जो व्यापार वाणिज्य होता था, स्थापत्य बनाए थे मुगलों ने, महलों के बारे में। फिर अगला है मध्यकाल में वस्त्र उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए। इकाई 5वीं है मुगलकालीन उद्यान वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद हमें फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता। हम जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसी में इबादत खाना भी था और साथ ही बुलंद दरवाजा भी इसी में स्थित है। तो पूरा स्थापत्य इसका बताना था। पार्ट सी है शेरशाह योग्यता तथा राजनीतिज्ञता में अकबर का अग्रणी था। यानी शेरशाह जो जिसने हुमायूं के साथ लड़ी थी, और जो अकबर के पापा के साथ लड़ाई लड़ी थी, और जो शेरशाह ने काम किए थे वैसे वैसे अकबर भी लड़ता था। यानी जैसे शेरशाह ने कभी युद्ध नहीं हारा, वैसे भी अकबर ने भी कभी युद्ध में हार का सामना नहीं किया। फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध पर निबंध लिखिए। जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, उसका वर्णन करना था पूरा, उसके कारण, युद्ध की पृष्ठभूमि, युद्ध का वर्णन, फिर युद्ध के क्या परिणाम हुए। ये 500 शब्द में आपको लिखना होगा। फिर मराठों के उदय में शिवाजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि हम देखें, जो मराठे थे उनका उदय भी, जो उनका स्थापना थी, वो शिवाजी ने की थी। शिवाजी के बाद फिर पेशवा आए, उन पेशवाओं ने आगे जाकर शिवाजी की विरासत को बढ़ाया। तो ये कथन दिया गया, इस कथन की आपको विवेचना करनी है कि क्या कथन सही कह रहा है कि शिवाजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर है मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें बताना कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके क्या
परिणाम थे, इसकी क्या बुराई थी और क्या इसके गुण थे, यानी गुण और दोष बताने। फिर है मुगल कालीन सामाजिक अवस्था पर निबंध लिखिए, यानी पूरा मुगल कालीन जो अवस्था थी, कैसे परिवार थे वहाँ पे, कैसे रहते थे। अब दूसरा है पेपर है ये भी इतिहास का ही है, 1707 से 1858 की, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ तक पेपर है। और 1707 जो औरंगजेब की बात, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जो अंग्रेज शासन भारत में लागू हुआ, वहाँ से लेकर जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताना है, उसका इतिहास है इसमें। फिर अगला है क्वेश्चन, इसके पार्ट के क्वेश्चन देखें तो पानीपत का तीसरा युद्ध, इस पूरे जो सेकेंड में इतिहास का कोर्स है उसमें पानीपत के 3 युद्ध आएंगे, जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, मेवाड़ के साथ युद्ध लड़ा गया, सारे युद्ध आएंगे इसमें। फिर इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वप्रथम सहायक संधि किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ की? श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या थी? धन निष्कासन सिद्धांत क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? अगला है शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था? भारत में दास प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? और फिर है किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया? फिर है भाग बी, इकाई 1, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति को समझाइए। यानी अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, हम सब जानते कि वो विघटन की स्थिति में था। जैसे ही मुगल साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो गई, केंद्र सत्ता थी, मुगल बादशाह कमजोर अयोग्य निकला, उसके कारण जो दूसरे राजा थे, जो सामंत थे मुगलों के अधीन, वो धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करे तो अपने राज्य बना रहे। तो ऐसे कह सकते हैं कि हम भारत जो था वो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अलग अलग भागों में बढ़ गया और सब किसी में भी एकता की भावना नहीं थी। बंगाल के नवाबों के ऊपर उदय पर टिप्पणी की, इसका ही है क्योंकि जैसे कमजोर है तो बंगाल में जो सिराजुद्दौला नाम की वंश चला था उसमें सब लोगों ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अलग अलग जगह पर नए नए राज्य की स्थापना की। फिर आंग्ल मराठा संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए, ये दूसरी इकाई। फिर गोद निषेध प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इकाई तीसरी। कृषि के वाणिज्यकरण की विवेचना कीजिए और महलवाड़ी व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। फिर है चौथी, भारत में समाचार पत्रों के विकास पर टिप्पणी लिखिए। अगला है यंग बंगाल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। फिर पांचवी इकाई है भारत सरकार अधिनियम 1858 पर टिप्पणी कीजिए और 1857 के विद्रोह की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, यानी किस तरीके का वो विद्रोह था। फिर है पार्ट सी, आगमन से पूर्व मतलब जैसे अब मुगल साम्राज्य बढ़ चुका था तो राजनीतिक समस्या तो वो हो गई। आर्थिक दशा, मुगल साम्राज्य जैसे औरंगजेब में बहुत सारे युद्ध लड़े थे, तो युद्ध लड़ने के कारण बहुत धन भी खर्च करना पड़ा और धन खर्च करने के कारण राजकोष था जो खाली हो गया। तो और उसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सारे विलासी प्रकृति के थे और इस कारण से जो अंग्रेजों और मुगल साम्राज्य के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें जो आर्थिक दशा थी हिंदुस्तान की, भारत की, बहुत खराब हो चुकी थी। तो उसका वर्णन करना किस तरीके से मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर अंग्रेजों के आने तक भारत में क्या क्या आर्थिक दशा खराब कैसे हुई। फिर आंग्ल मैसूर संबंधों पर प्रकाश डालिए, इसमें आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर 2 युद्ध, आंग्ल सिख भी युद्ध है, तो अगली बार आंग्ल सिख युद्ध भी आ सकता है। फिर कुटीर उद्योगों के पतन पर निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन है सामंतवाद के विरुद्ध कृषक प्रतिरोध की विवेचना कीजिए। जितने भी आंदोलन हुए किसानों के वो सारे लिखने, पहले बताना है कि क्या कारण थे विद्रोह के, फिर क्यों किया गया, कहाँ पर हुआ और फिर इसके क्या परिणाम हुए, तो इसको पूरा बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है, इवेल्यूएट करना है। 1857 के विद्रोह के परिणामों की विवेचना कीजिए। 57 के विद्रोह के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये था वो पेपर। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।